जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने देखा कि प्राचीन जगत में हरमीस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना था। उनकी मौत के बाद काफी समय बाद उनकी कब्र को खोदा गया और देखा गया कि उसके अंदर क्या रहस्य है। तो पाया जैसा भीतर वैसा ही बाहर, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। दूसरे शब्दों में, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह बाहर व्यक्त होती है। ईसा मसीह, बुद्ध, लाओ त्से और युगों युगों के सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियां, अनुभव और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती हैं। गति और भावना में संतुलन होना ही है, जैसा स्वर्ग अर्थात आपके अपने मस्तिष्क में, वैसा ही धरती पर अर्थात आपके शरीर और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति, यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके से और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। किसी ना किसी तरह वह व्यक्त होंगे। अगर आपके अंदर नकारात्मक और विध्वंसात्मक अगर विचार है तो वो कोई ना कोई रास्ता बाहर निकलने का ढूंढ लेंगे, क्योंकि जो चीज अंदर है वो बाहर है। और अगर अंदर आप रखते हैं तो उसे निकलना ही निकलना है, चाहे वो किसी भी रूप में निकले। क्योंकि इन भावों की प्रकृति नकारात्मक है, इसलिए ये प्रायः अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। अपने बारे में आपको क्या सोच या भावना है, आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में बराबर बाहर व्यक्त होती है। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डर कर, जल कर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। आप इन नकारात्मक नजरियों के साथ पैदा नहीं हुए हैं। मतलब ये पैदाइशी नहीं है, ये तो बाद में आए हुए हैं। अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचार देंगे तो आपके भीतर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। यह काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे बुला देगा। अगर आपके नकारात्मक विचार हैं, विध्वंसात्मक विचार हैं, अगर आप सकारात्मक विचारों से उसे भरते जाएंगे तो नकारात्मक विचार एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे और सकारात्मक विचार उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन ये आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। 1 या 2 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। अवचेतन मन चर्म रोग ठीक करता है। अब उन्होंने बताया है कि अवचेतन मन चर्म रोग भी ठीक करता है। अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हुआ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गया जिन्होंने सबसे आधुनिक उपचार समझाया और मेरे ऊपर आजमाया।
किसी से भी फायदा नहीं हुआ, चर्म रोग बिगड़ता ही चला गया। फिर एक दिन बृहद मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्म गुरु ने मुझे 139वें भजन का गुण मतलब बताया। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये कौन सी बुक की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई धर्म गुरु थे जिन्होंने उनको किसी भजन का रहस्य उन्हें बताया, अर्थ बताया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया, आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं। जब उनमें से कोई भी नहीं था, उन्होंने स्पष्ट किया कि पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क है, जिसने एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि क्योंकि मेरे अवचेतन मन में मेरे शरीर को बनाया है, इसलिए यह इसे दोबारा बना सकता है। अगर कोई चीज हम बनाते हैं तो हम में इतनी क्षमता रहती है कि हम उसको दोबारा भी बना सकते हैं। तो यही अवचेतन मन ने जब बनाया है तो उसको वो दोबारा भी बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूपरेखा के अनुरूप इसका उपचार कर सकता है। इस धर्मगुरु ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया, इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने के से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था। कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो उस पहले हम उसका इमेजिन कर देते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद उसे मूर्त रूप देते हैं। यही उन्होंने बताया कि जिसने भी घड़ी बनाई तो पहले उसके अवचेतन मन में विचार आया, इमेजिन आई, इसके बाद उसने उसको बनाया है। अगर किसी कारण घड़ी सही काम ना करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को यह ज्ञान मिल जाएगा जिससे वह इसे सुधार सकता है। जिसने बनाया है तो वो उसको सुधार भी सकता है। मैं समझ गया कि इस तुलना में वे मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे शरीर की रचना करने वाली अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। यह ठीक ठीक जानती है कि मेरे शरीर के सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इसे स्वास्थ्य का आदर्श विचार देना होगा। तो हमारे को अपने अवचेतन मन में आदर्श विचार डालने होंगे अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। यह आदर्श विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम उपचार होगा। मैंने एक बहुत आसान और सीधी प्रार्थना तैयार की। तो उन्होंने कहा ये विचार कैसे डाले जाएं, तो उन्होंने एक प्रार्थना तैयार कर ली। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियां और हड्डियां बनाई हैं। मेरे भीतर की यह असीमित उपचारक शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियां हैं। मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट तक हर रोज 3-4 बार जोर जोर से दोहराया। दिन भर में वो 2-3-4 बार उसका प्रैक्टिस करते थे। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई, चर्म रोग गायब हो गया, मेरा डॉक्टर चकरा गया। लेकिन मैं जानता था कि ये कैसे हुआ है। मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। इसने मेरे अवचेतन मन से उन नकारात्मक विचारों और छवियों को बाहर निकाल दिया जो मेरी सारी समस्या का कारण थी। आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। जैसे जैसे आप सकारात्मक विचार
अपने अंदर डालते जाएंगे, आपके मस्तिष्क में डालते जाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर भी बदलने लगता है। यही समस्त उपचार का आधार है। आपके काम अद्भुत है और मेरी आत्मा अर्थात अचेतन मन हर चीज सही सही जानती है। अवचेतन मन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है? चाहे आप जागे हो या सोए, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को निर्देशित करती है। इसमें आपके चेतन मन के लिए किसी तरह की दखल जरूरी नहीं है। मतलब आपका अवचेतन मन कार्य करता रहता है, अगर आप का चेतन मन उसमें दखल ना दे तो वो और भी अच्छा कार्य करेगा। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियों में हवा भरती और निकलती रहती है। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्त्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जागे हों या सोए हों। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित ही मशीन असफल हो जाएंगे। निश्चित ही मशीनी ढंग से आप जैसे आपकी मशीन रहेगी वैसे ही आप असफल हो जाएंगे, अगर आप केवल चेतन मन से कार्य करते रहेंगे तो। आप शायद बहुत जल्द मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं और आपस में बुरी तरह से गुथी हुई हैं। हार्ट लंग मशीन, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी से किया जाता है। अगर कोई रुकावट आ जाती है हार्ट लंग मशीन में तो उसका उपचार जो होता है वो सर्जरी के द्वारा किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है और वह भी 24 घंटे। मान लें आप किसी सुपरसोनिक सैटेलाइटर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटका कर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह उसके सही तरह के काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है। चिंता, तनाव, डर, निराशा, ये सब हृदय, फेफड़ों और आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती हैं। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर हैं। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। तनाव अधिक होने के कारण ही अवचेतन मन के जो कार्य वो सहजता से करता रहता है तो उसमें बाधा डलती है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और देवी विधान को स्थापित करे। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। आपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें, यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। अगर आप आदेश के साथ बोलेंगे अपने अवचेतन मन से तो ये प्रतिक्रिया अवश्य ही करेगा। तो हम अपने सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं।